दोस्तों, पिछले कई सालों से एक तरीका बहुत इस्तेमाल हो रहा है किसी भी खबर को दबाने के लिए। एक नई खबर को गढ़ करके सामने लाना और फिर हर तरफ चर्चा उस नई खबर की होती है और वो जो पुरानी खबर होती है उसकी चर्चा कोई नहीं करता, जिस पर हो हल्ला हंगामा हो रहा था, जिस पर सवाल पूछे जा रहे थे। ये एक बार फिर से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिएगा। देखिए, जिस खबर की मैं बात कर रही हूँ, ये खबर दिसंबर 2024 की है। 6 दिसंबर 2024 को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ये कहते हुए एकदम से सबको हैरान कर देते हैं कि राज्यसभा के अंदर नोटों की गड्ढी मिली है, वो भी 500 रुपए की नोटों की गड्ढी, और सीट नंबर 222 के नीचे से मिली है। अब ये सीट किसकी है? अभिषेक मनु सिंघवी की। याद आया आपको कुछ? वो कैश कांड की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि इतना जो पैसा है, 50,000 रुपए कैसे आ गए संसद के अंदर। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये क्या कर दिया, उनको जवाब देना चाहिए। तमाम तरह की बातें, हो हल्ला हंगामा हुआ है। अब उसको लेकर एक सच्चाई सामने आई है। ये सच्चाई आरटीआई के जरिए सामने आई है और ये सच्चाई हर एक को सुननी चाहिए, जिससे आपको बाकायदा ये पता चल जाएगा कि आखिर ये जो पूरा कांड था, इसको लेकर जांच कहां तक पहुंची है, ये कैश किसका था। आप भी हैरान रह जाएंगे, जैसे कि सभापति जगदीप धनखड़ ने ये कह करके सबको हैरान कर दिया था। अब देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ। 6 दिसंबर को उन्होंने पार्लियामेंट को बताया था। 5 दिसंबर की घटना थी। 5 दिसंबर को हुआ क्या था, जब एंटी सेबोटाज टीम जो है, यानी कि ये सीआईएसएफ की टीमें होती हैं, जब भी सदन की कार्रवाई होती है तो हर सीट के नीचे की जांच, हर सीट की जांच की जाती है कि कुछ है तो नहीं। तो उस समय संसद का कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं होता। सुरक्षा की जो जांच करने वाली सेबोटाज टीम है वो अंदर होती हैं। उनको ये जांच में 500 की गड्डी मिली थी। अब इसी को लेते हुए एक आरटीआई दाखिल की गई और आरटीआई बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया कुमार ने 25 दिसंबर 2024 को दाखिल की। और ये खबर 2024 को दाखिल की थी और ये घटना कब की थी? 6 तारीख की। अब इस आरटीआई में पूछा गया, कृपया इस मामले की जांच शुरू करने के आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं, यानी कि जो आपने जांच के आदेश दिए सभापति ने, उसकी जो कॉपी है वो उपलब्ध कराई जाए। जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण मांगा, स्टेटस मांगा। यदि जांच पूरी हो गई तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं। अगर जांच हो गई है तो बताएं कि जांच में क्या निकला। कृपया जांच दल द्वारा उपयोग की गई सीसीटीवी फुटेज की प्रति प्रदान करें, यानी कि जब ये सीसीटीवी फुटेज उनको चाहिए जो जांच दल ने अपनी जांच करते हुए उपयोग में लाई है। तो ये आरटीआई दाखिल की थी कब? 25 दिसंबर को। 9 तारीख को जवाब आया, 9 जनवरी 2025 को। जवाब में ये कहा गया कि राज्यसभा सचिवालय ने जवाब दिया कि मांगी गई जानकारी इस सचिवालय के पास उपलब्ध नहीं है। ये विषय लोकसभा सचिवालय से संबंधित हो सकता है। यानी आगे आगे सुनिए। इसलिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानों के अनुसार इस आवेदन की एक प्रति, यानी कि एक कॉपी, हम लोकसभा सचिवालय को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। अब 6 फरवरी 2025 को लोकसभा सचिवालय का भी जवाब आ जाता है। वो कहते हैं कि पहले 3 सवालों के जवाब में उन्होंने लिखा कि ये मामला राज्यसभा सचिवालय से संबंधित है। समझ गए आप कि ट्रांसफर कर दी टोपी। राज्यसभा सचिवालय कहते हैं लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय कहते हैं भाई ये तो राज्यसभा सचिवालय का मामला है, हम क्या करें इसमें। अब चौथे सवाल के जवाब में वो कहते हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की बात की गई थी, कि उसकी एक जो इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जो हुई है, जो टीम ने जो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उसको जो मांगा गया था, उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो ये तो सुरक्षा कारणों की वजह से आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(a) के तहत नहीं दी जा सकती है। तो ये बात हुई। अब आप देखिए, लोकसभा राज्यसभा ये दोनों एक दूसरे पर मामला डाल रहे हैं और पता ही नहीं, जिस खबर के ऊपर कई दिनों तक हंगामा हुआ, जिस खबर के ऊपर कई दिनों तक हो हल्ला, चर्चा, टीवी चैनल जिसके पीछे पड़े रहे, अभिषेक मनु सिंघवी के पास पैसा कैसे आ गया, उनकी सीट के नीचे पैसा कैसे आ गया, वो इतना पैसा लेके कैसे पहुंच गए, संसद में नियम गिनवाने लगे कि पैसे ले जाने के क्या क्या नियम है, और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जाने लगे, उनको घेरा जाने लगा, जबकि अडानी के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। और बहुत मुख्य मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने कि भैया अडानी के खिलाफ वारंट अमेरिका में जारी हुआ है और अडानी ने वहां पर 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। ये मामला वहां पर उठ रहा था कि 2000 करोड़ की रिश्वत दी है, उसका मामला उठ रहा था कि ये कैसे हो गया, देश की साख को नुकसान पहुंचा है, जो सत्ताधारी पार्टी उसको जवाब देना चाहिए। तो इस मुद्दे पर लेकर संसद गर्म थी। अब वो मुद्दा दब गया, ये मुद्दा उठ गया।
समझ गए? स्ट्रैटेजी आप समझ रहे हैं क्या है? खैर अभिषेक मनु सिंघवी का भी उस वक़्त जवाब आया था। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं होता तो ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद मामला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर आगे उन्होंने जो कहा वो भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अब क्या करें? अब क्या हम जो है वो अपनी सीट पर बैठने के लिए सुरक्षा चूक ना हो उसके लिए अपनी सीटों के चारों तरफ घेराबंदी कर लें? क्या शीशियों का बाड़ा बनवा दें ताकि कोई हमारी सीट पर कुछ भी रख कर ना जाए? देखिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था तो उन्होंने अपनी नेटवर्थ 360 करोड़ रुपए की घोषित की थी। और इसके अलावा एक बार अपीयर होने का कोर्ट में वो 6 लाख से ज़्यादा लेते हैं। 6 लाख से 11-12 लाख तक, ऐसा जो खबरें आती रहती हैं उसके ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उनके लिए 50,000 क्या है? और वो ये कहते हैं कि मैं तो भाई 500 रुपए का नोट लेकर संसद में आता हूँ। उससे भी बड़ी बात जो हुआ 5 दिसंबर को जब वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि 12:57 पे मैं संसद पहुंचा, 1 बजे राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, वहां से सीधे मैं कैंटीन जाता हूँ, मैं लंच करता हूँ और 1:30 बजे से पहले ही मैं संसद से बाहर हो लेता हूँ, मतलब मैं संसद से चला जाता हूँ। तो ये उस दिन हुआ था। और उस दिन शाम को ही जब वो जांच चल रही थी तब ये नोटों की गड्डी मिली। 6 तारीख को तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने बता ही दिया था। अब आप इस मामले को क्या मानेंगे? क्या जांच नहीं हुई तो फिर इतना बड़ा हो हल्ला हंगामे का क्या मकसद था? इतना ही शोरगुल हो रहा था तो क्या जांच ही नहीं हुई? और जांच नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्या सुरक्षा संसद की सर्वोपरि नहीं है? और ये जांच कौन कर रहा है? किसकी अध्यक्षता में ये जांच की जा रही है? कौन सीसीटीवी फुटेज किसने खंगाला? जो पैसा आया वो कैसे आया? मतलब ये सब क्लूलेस है, किसी का कोई जवाब नहीं है। और ये वो वक्त था जब संसद के अंदर ना सिर्फ अडानी के मुद्दे पर, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भी हंगामा हो रहा था और बहुत तगड़ा हंगामा हो रहा था। और अडानी के मुद्दे पर तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां घेरे हुई थी। तो क्यों ना ये सवाल पूछा जाए और क्यों ना ये सवाल उठाया जाए कि हाँ ऐसा हो रहा है देश में। क्यों ना ये सवाल पूछा जाए कि एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा गढ़ा जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा गढ़ा गया मुद्दा है? अगर नहीं गढ़ा गया मुद्दा तो फिर सारी चीजें स्पष्ट और साफ होनी चाहिए और अब तक तो हो जानी चाहिए, क्योंकि देश की पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद है कैश कांड इससे पहले भी संसद में हुआ था, कितना हंगामा हुआ था, कई दिनों तक हंगामा हुआ था, कई महीनों तक हंगामा हुआ था। और यहाँ पर तो ये हंगामा हुआ और फिर ये 1 हफ्ते तक चूंकि दूसरा मुद्दा दब गया, जब तक संसद चली दूसरे मुद्दे को दबाने के लिए एक मुद्दा उठा और कहानी हो गई इतने में। आप समझिए क्या चल रहा है ये सब। आपका इस मुद्दे पर क्या टेक है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरे चैनल को अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिए। इससे हिम्मत मिलती है क्योंकि एक नई राह चुनी है और उस नई राह में आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।